नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सूरजगढ़ नगर पालिका की ओर से किस तरह से कुछ विशिष्ट कार्य किए गए हैं। नगर पालिका अपने आप में स्थानीय निकाय की एक छोटी इकाई आप कह सकते हैं। छोटे शहरों में, कस्बों में जो काम करते हैं और वहाँ पर सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि बिजली, सड़क, पानी इनके काम होते हैं, अतिक्रमण से संबंधित अतिक्रमण हटाने के काम होते हैं। लेकिन कोई नगर पालिका यदि इन विकास कार्यों के साथ साथ अपनी विचारधारा का पुट जोड़ देती है तो फिर वो काम याद रखने लायक हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही काम किया है झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ नगर पालिका की चेयरपर्सन जो रही हैं, उनके माध्यम से पुष्पा सेवाराम गुप्ता, उनके माध्यम से जो काम वहाँ हुए। मेरा कई बार आना जाना हुआ सूरजगढ़ नगर पालिका में। वहाँ जो काम हुए, खासतौर पर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कई तरह के चौराहे जो थे, चौक थे, उनके नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक नाम रखे गए और पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत के नाम पर भी वहाँ सर्किल रखे गए। तो लीजिए, लेकर चलता हूँ आपको सीधे सूरजगढ़ और दिखाता हूँ क्या कुछ आखिर वहाँ हुआ है। तो सूरजगढ़ में हम पहुँच गए। वेलकम सूरजगढ़, स्वागत का एक बहुत अच्छा बोर्ड बना हुआ है और यहीं बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल सूरजगढ़। सूरजगढ़ में जैसे आप घरडू चौराहे से प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको ये खूबसूरत सा सर्किल दिखता है। बड़ा प्रमुख स्थान है ये सूरजगढ़ का। और फिर आगे बढ़ते हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत चौक नगर पालिका सूरजगढ़, बड़ा सा बोर्ड लगा है। लोकार्पण किया, मुख्य अतिथि थे अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। अध्यक्षता की श्रीमती पुष्पा सेवाराम गुप्ता, अध्यक्ष नगर पालिका, और मुकेश दाधीच प्रदेश उपाध्यक्ष वे भी रहे। संतोष अहलावत पूर्व सांसद, अभिमन्यु सिंह राजवी, विकास शर्मा लोटिया, ये सब लोग रहे इसके उद्घाटन में शामिल। भैरों सिंह शेखावत का शेखावाटी से खास जुड़ाव है। यहाँ लोटिया मोड़ भी इसे कहते थे, लोटिया गांव है यहाँ पास में ही। विकास जी वहाँ के रहने वाले हैं जो झुंझुनू में ज़िले में महामंत्री रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस चौक को नाम दिया गया है पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत जी के नाम पर, भैरों सिंह शेखावत चौक। आगे बढ़ते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर भी यहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री चौक बनाया गया है। नगर पालिका सूरजगढ़, सूरजगढ़ कस्बे के बीचों बीच यह शास्त्री चौक है और चूँकि जगह सीमित थी तो वहाँ उस तरीके से बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। महाराजा अग्रसेन चौक है और अग्रवाल समाज निश्चित रूप से महाराजा अग्रसेन को बहुत मानता ही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी यहाँ श्री अटल बिहारी चौक है और वो है नगर पालिका के ठीक सामने। नगर पालिका सूरजगढ़ का ये भवन आप देख रहे हैं और यहीं पर बनाया गया है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर श्री अटल बिहारी चौक। आगे स्वामी विवेकानंद चौक है, अलग अलग महापुरुषों के नाम पर, और ये है वार्ड नंबर 17 में स्वामी विवेकानंद चौक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का यहाँ निर्माण होना है, उसके लिए भूमि की अभी व्यवस्था हुई है। माधव कुंज ये नाम रखा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का। इसके ठीक पास में ही वार्ड नंबर 17 में स्वामी विवेकानंद चौक ये बनाया गया है सूरजगढ़ नगर पालिका की ओर से। महाराजा सूरजमल चौक यहाँ बनाया गया है और महाराजा सूरजमल का एक बड़ा इतिहास है। तो सूरजगढ़ नगर पालिका की हम कहें कि अध्यक्ष पुष्पा सेवाराम गुप्ता के माध्यम से ये उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या कहना है आपका सूरजगढ़ नगर पालिका की ओर से जिस तरीके से विकास कार्यों के साथ साथ विचारधारा का पुट जोड़ा गया है? मुझे लगता है कि यदि सत्ता वैचारिक लोगों के हाथ में होती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं। आपने भी बहुत सी नगर पालिकाएं देखी होंगी, क्या किसी नगर पालिका में इतने सारे महापुरुषों के नाम आपने कभी देखे हैं? एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी से लेके महाराजा सूरजमल तक को याद कर लिया गया है, महाराजा अग्रसेन से लेके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को याद कर लिया गया है। क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? क्या कहना है आपका सूरजगढ़ की राजनीति पर? क्या कहना है आपका सूरजगढ़ नगर पालिका की ओर से करवाए गए इन कार्यों पर? क्या कहना है आपका पुष्पा सेवाराम गुप्ता जैसे नेतृत्व को लेकर कि जिन्होंने
इस तरीके से विकास के साथ में वैचारिक अधिष्ठान का भी ध्यान रखा और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को उनके कार्यों के माध्यम से भी निश्चित रूप से समझा जा सकता है। क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।